नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ घटी हुई एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो मैंने आज से पहले कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये घटना बहुत पहले घटी भी नहीं, अभी से ठीक 2 साल पहले। ये कहानी है आर्यन नाम के लड़के की। नाम बदला हुआ, जो मेरे बचपन का दोस्त। आप कहानी के ऊपर फोकस करो, बिल्कुल रियल घटना है, शॉक हो जाओगे ये सुन के और जिंदगी में गलती कभी नहीं करोगे। आर्यन जो रहने वाला है वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे घर से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर वो रहता है। अभी भी वो वहीं पर रहता है। उसका वहीं पे छोटा सा बिजनेस है, उसने अपना बिजनेस संभाला हुआ है, अपने परिवार को वो पाल रहा है जैसे तैसे करके। एक दिन की बात है, उसकी एक कजिन की शादी सेट हो जाती है। वो रहने वाली महाराष्ट्र के तुमसर नाम की जगह की थी। जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो लोग जानते होंगे तुमसर नाम की जगह को। तो वो क्या कहता है अपने परिवार वालों को कि देखो, ज्यादा दिनों के लिए अपनी दुकान अपन बंद नहीं कर सकते। तुम लोग, ये अपने मम्मी पापा से कह रहा है कि तुम लोग उसकी शादी में, प्रिया की शादी में पहले चले जाओ, 5-6 दिन पहले चले जाओ और 5-6 दिन बाद शादी के घर पर आना। 10-12 दिन की वहां पे ट्रिप मार लो। इतने दिन दुकान बंद नहीं कर पाऊंगा, जिस दिन शादी है उसके 1 दिन पहले आता हूँ और शादी का खाना खा के मैं रिटर्न आ जाऊंगा। क्योंकि देखो, दिवाली अब भी कंप्लीट हुई है और अभी 1-2 बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, तो अपनी दुकान अभी अच्छी चल रही है, उसको ज्यादा दिनों के लिए बंद नहीं करते। बड़े बड़े त्योहार मतलब क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो दुकान को खोल के रखना है, उसका ये मकसद है। तो घर वाले भी उसकी इस बात को समझे और उसके पेरेंट्स शादी करने के लिए तुमसर चले गए। शादी जिस दिन थी उसके 1 दिन पहले इसने अपनी दुकान बंद किया और अपनी कार उठाया और पहुंच गया तुमसर। तुमसर में अपनी बहन कजिन की शादी बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया और रात का डिनर खाया है। मम्मी पापा से, कजिन से, सबसे, जो भी रिश्तेदार है सबसे विदा लेके अपने घर आने के लिए तैयार हो गया। अपनी गाड़ी में सवार हुआ, गाड़ी का टैंक देखा, पेट्रोल लगभग फुल है। उसने बोला चलो कोई टेंशन नहीं है, कुछ दिन पहले गाड़ी की सर्विसिंग भी कराया हूँ, मस्त से गाड़ी चलेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और तुमसर से, जो मेरा होम टाउन है, वहां पर पहुंचने में मुश्किल से 1 घंटे या 1.5 घंटे लगते हैं। 1.5 घंटे पकड़ के चलो, 1.5 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। उसने अपनी बढ़िया गाड़ी स्टार्ट किया और आने लगा घर की तरफ। इस समय रात के लगभग 12:45 बज रहे थे, यानी 1 बजे का समय होने ही वाला था और ये उस समय तुमसर से अपने गाँव आने के लिए निकला था। बढ़िया से गाड़ी चला रहा है भैया। सिटी वाला एरिया पूरी तरीके से पीछे छूट गया। अब एक ऐसा एरिया आ गया जो पूरी तरीके से सुनसान, वीरान और वन वे टाइप का रूट। अभी देखो, तुमसर से हमारे होम टाउन आने के लिए 2 रास्ते आते हैं। एक वो रास्ता जहां से रात बेरात बसेस और ट्रक्स आते जाते हैं, ट्रक जो होते हैं प्रॉपर, जो रात में जो ट्रक चलते हैं बड़े बड़े वाले, वो आते जाते हैं। और एक वो रास्ता जो पूरी तरीके से वीरान होता है और वहां पे रात में तो क्या, दिन में भी ज्यादा कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि उस रास्ते के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसने सोचा कि भाई मैं मेन रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि वहां से ट्रक्स वगैरह आते जाते हैं और रात के समय में ट्रक वालों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, तो इसका भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। इसने बोला कि यहाँ से ट्रक वाले आते जाते, भैया रात में मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं दूसरे वाले रास्ते से कट लेता हूँ। और 1 मिनट, ये दूसरा रास्ता कोई भूतिया नहीं है, पूरी तरीके से नॉर्मल है, ये कोई बदनाम रास्ता नहीं है, बढ़िया रास्ता है। और बहुत सारे लोग जिनको इस रास्ते के बारे में पता है वो इसी रास्ते से आना जाना प्रेफर करते हैं, चाहे वो मेरे होम टाउन से नागपुर जा रहे हो, तुमसर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। तो वो इसी रास्ते से आने लगा अपने घर की तरफ, हमारे होम टाउन की तरफ। गाड़ी बढ़िया से चल रही है, वादियों वाला रास्ता है पूरा, टिपिकल वो वाली मूवी है ना यार, एक ऋतिक रोशन की, अभय देओल की, सेनोरिटा वाला जिसमें गाना है, वो वाली मूवी में जैसे कुछ सीन्स दिखाए गए ना, टिपिकल वैसा वाला रास्ता है, पूरा ड्रीम रास्ता है। उससे मस्त अपनी गाड़ी चलाते हुए गाना सुन रहा है, मजे में चल रहा है। और एक और चीज बता दूं, ये पिया हुआ है, ये टाइट है, अच्छा खासा पिया हुआ है। मतलब मुझे ज्यादा समझता नहीं है सबके बारे में, लेकिन उसका ये कहना था कि उसने 2 क्वार्टर चढ़ा के रखा था विस्की के और मस्त से चला रहा है गाड़ी, ठीक है। सिगरेट भी पीता है, तो 5-7 सिगरेट भी पिया हुआ था उसने। तो सोचो ये मस्त भंड रहा होगा और बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। इससे घर वालों को भी पता है इसके बारे में कि ये पीता पाता रहता है और शादी का माहौल है तो पिया हुआ ही है, सबको मालूम है। लेकिन घर वालों ने भी इसको मतलब छोड़ दिए हैं, अभी इसको नहीं बोलते हैं कि तू पी के गाड़ी मत चला या कैसे मत कर, क्योंकि घर वाले भी उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, तो उसके ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। करना चाहिए, पी के गाड़ी किसी को चलाने नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपसे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो। कोई पी के गाड़ी चला रहा है उसको रोको, इससे घर वाले इसको रोके नहीं और ये मस्त चलाता हुआ आ रहा है। एक पॉइंट आता है
इसी सुनसान सिंगल वे रूट में कि इसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये शॉक्ड, साला पेट्रोल लगभग फुल, गाड़ी की सर्विसिंग बहुत अच्छे से की हुई है, ये गाड़ी ऐसे रुक कैसे गई? अब यहाँ पे एक विचित्र बात बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये सिंपल रास्ता है। इसका दिमाग खराब है यार, पूरा गाड़ी का जो हेडलाइट वगैरह सब बंद पड़ गया, पूरा सुनसान अंधेरे में ये अकेला पड़ गया। बोला ये क्या? गाड़ी चालू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, स्टार्ट ही नहीं, चाबी पे चाबी घुमा रहा है, गाड़ी ड्रो 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 स्टार्ट नहीं हो रही। दिमाग खराब। बोला उतर के बोनट देखना पड़ेगा। ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अच्छी खासी पिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि उतर के तो देखना ही पड़ेगा, ये पूरी रात ऐसे बैठे नहीं रह सकता। और हमारा जो एरिया है, हम जहाँ से हैं वहाँ पे थोड़ा सा वो नक्सलाइट एरिया है, तो इसको डर था कि भाई नक्सलवादी मतलब कुछ हो ना जाए, मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ, इतनी रात बेरात यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। ये अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट लेके गाड़ी से बाहर उतरा, बोनट खोला और अंदर देखने की कोशिश करने लगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है। इसको बोनट में कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, समझ में आ भी सकती थी तो अभी नहीं आएगी क्योंकि 2 क्वार्टर के नशे हैं इसके दिमाग में। ये बहुत थक गया यार, समझते समझते इसको हार मान लिया। बोला कैसा करूँ कैसा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने में इसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, एकदम भारी आवाज़, इसकी हाथ में आ गई फट के। मजाक नहीं कर रहा हूँ, भारी आवाज़, एकदम सुनसान इलाका है यार। अगर कोई मुझे फोटो वीडियो मिलता है ना वहाँ का, मैंने बनाया वो मैं डालता हूँ, देखो आप। इसको पीछे से आवाज़ आई, ये पलट कर देखा, फ्लैशलाइट मारा, ये एक बूढ़ा आदमी था, 80-85 साल का, लकड़ी टेकते हुए, एक गांव का ही आदमी दिखाई दे रहा है। आदमी क्या बोलता है, क्यों पी के गाड़ी चला रहे थे? ये बोलता है हाँ। तुम कौन हो लेकिन, और तुमको क्या लेना देना? मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे परेशान मत करो। डर गया था अचानक से ना, इसलिए ये ऐसा बात कर रहा है। जाओ यहाँ से। इसको लगा कि एक सेकंड के लिए कोई गांव वाला भी हो सकता है। ये फिर देखने की कोशिश करने लगा। आदमी इसके बाजू में आके खड़ा हो गया बोनट के पास, बोलता है कि तुम चाहो तो मैं गाड़ी ठीक कर दूं। तो ये रुक गया, कुछ बोला नहीं, खाली रुक गया, अपने हाथ हटा लिया। वो आदमी ने 1-2 बार को हाथ लगाया ये और बोला है कि जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। ये आदमी की तरफ देखा डरते हुए, गाड़ी में बैठा, चाबी घुमाया, गाड़ी स्टार्ट। ये बोला खुश। ये तो मन में सोचा कि मैं इसको नक्सलवादी, गांव का गुंडा आदमी क्या क्या समझ रहा था, ये तो अच्छा आदमी निकला यार, मतलब बड़ा शरीफ आदमी निकला। हाँ अंकल थैंक यू सो मच, गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल बोलता है धन्यवाद मत बोलो, एक काम करो, थोड़ी आगे तक जा रहा हूँ, बूढ़ा शरीर हो गया है, थक गया हूँ, गाड़ी में बैठा लो, रास्ते में उतार देना। ये बोलता है अरे आइए आइए बैठिए। अंकल जो को ड्राइवर सीट होती है ना, ड्राइवर के बाजू वाली सीट, उसमें जाके बैठ गए और मस्त से गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये चलने लगे। ठंड का मौसम है। ये जैसे ही अभी गाड़ी स्टार्ट किया है, इसको ठंड अब ज्यादा लगने लगी। शायद बहुत देर तक ये बाहर बोनट में ठीक करते करते समय बिता लिया था, इसलिए इसका शरीर ठंडा पड़ गया था, इसलिए वापस से गाड़ी में बैठा तो बहुत ठंड लगने लगी। कुछ मिनटों बाद इसको कपकपाहट वाली ठंड लगने लगी, तो बोला अरे यार ठंड के कारण सूसू बहुत आती है। पिया भी हुआ है 2 क्वार्टर, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो 1 क्वार्टर कुछ 150 ml के बराबर कुछ होता होगा, मतलब 300 ml इसने शराब पिया हुआ होगा और उसमें पानी वानी भी रहा होगा, तो इसने पानी बहुत है पेट में और ठंड लगेगी तो आएगी ही आएगी। तो इसने अपनी गाड़ी रोका। अभी भी ये जंगल वाला ही रूट चल रहा है और इसका वो जो गाड़ी का वो जो होता है ना ग्लव बॉक्स, वहाँ को खोला और वहाँ से सिगरेट निकाला, सिगरेट मुंह में जलाया, लाइटर जलाया और अंकल को बोलता है पलट के कि अंकल मैं 2 मिनट में हल्का होके आ रहा हूँ, आप रुको बैठे रहो। तो अंकल इसको देखकर घबरा गए, बहुत जोर से डर गए और भड़बड़ा के वो गाड़ी से उतर के बाहर खड़े हो गए। बोला ये क्या बिहेवियर है, मेरे को देख के अभी अंकल इतनी जोर से क्यों डरे, मैं क्या भूत बन गया क्या अचानक से? तो ये भी गाड़ी से बाहर निकला और बोला अंकल क्या हो गया, सूसू से आ रहा हूँ यार, इतनी जोर से डर के हो गए, बैठो ना, क्या हो गया? बोलता है वो जो चीज़ है उसको तुम फेंको यहाँ से। ये बोलता है ये सिगरेट। अरे अंकल ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, सिगरेट है यार, एलियन वेलियन हो क्या, पहली बार देख रहे हो क्या, बीड़ी जैसी होती है। अंकल बोलता है जो भी हो फेंको उसको। बोला हाँ आ रहा हूँ, हल्का होके आ रहा हूँ पेड़ के नीचे से। अंकल इसको देखने लगे घूर के, ये गड़ा बढ़िया अपना हल्का हुआ, फिर लौटते लौटते देखा कि अंकल अभी भी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है और डरा सहमा अंकल इसको देख रहा है और ये सिगरेट पी रहा है। अंकल क्या हो गया भाई, इतनी जोर से डर क्यों रहे हो, बैठो ना। अंकल सिर्फ इसको घूर रहा है डर से और कुछ बोल नहीं रहा है। बोला अरे अंकल यार पागल हो गए हो क्या, बैठो यार। और अंकल नहीं बैठ रहा है। इसने बोला अंकल सटक लिया है या सटका हुआ है।
अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए अंकल के दिमाग की वजह से। मैं निकलता हूँ। अंकल अभी भी बाहर खड़ा है, गाड़ी के अंदर बैठा है, सिगरेट पीता पीता गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इसका दिमाग खराब। बोले अंकल तुम क्या अजीब आदमी हो, तुम्हारे अंदर कुछ फिट है क्या? चला पहली बार बैठे थे तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, मस्त से चल रही थी, अभी गाड़ी से उतरे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे अंदर? अंकल कुछ नहीं बोल रहा है, डर के इसी को घूर रहा है। ये बहुत जोर से डरा, बोला साला मैटर गड़बड़ है। अब मैं अंकल से बात नहीं करता हूँ, जिसको मैं अच्छा आदमी समझ रहा हूँ वो पता नहीं आदमी है भी या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, भूत भात तो नहीं है। तो ये डर के मारे ना अभी अपनी गाड़ी से उतरा, बोनट खोला है, निकलना तो पड़ेगा, अंकल से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, सिगरेट अपने पास पकड़ा रहता हूँ, क्योंकि बचपन में कहानियां सुना हूँ कि भूत प्रेत सिगरेट बीड़ी आग से डरते हैं। तो ये सिगरेट पकड़ा हुआ पी नहीं रहा है, कि पीऊंगा तो खत्म हो जाएगी, सिगरेट जल रही है। और तिरछी नजर से अंकल को देखते देखते फिर बोनट में कुछ कुछ करने लगा। पता नहीं अंकल बाजू में खड़ा था, आंख से फट से ओझल हुआ, इसने देखा अरे अंकल नहीं है, और बोनट जैसे बंद किया, अंकल इसको गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिखाई दिया। और अंकल का जो सर है ना वो यहाँ से 2 हिस्सों में बटा हुआ। अरे बाप रे, इतना जोर से ये डरा, ऐसी चीख मारा, सिगरेट टिगरेट फेंका और भागना शुरू किया, बहुत तेजी से भागना शुरू किया। वो गाड़ी अंकल ड्राइवर सीट में बैठा हुआ इसके पीछे भागना शुरू करे। अब एक तरफ खाई जैसा है और दूसरी तरफ तो अलग ही एरिया, मतलब वहां पे उतर नहीं सकती है, रोड ही रोड भाग रहा है और गाड़ी इसके पीछे पीछे भागते 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 1 आध मिनट बीते हो गए। उसको दिखाई दी एक दुकान, बोला वो दुकान दिख रही, दुकान के पीछे जाके छिप जाता हूँ। वो दुकान की तरफ गया कि उसका पैर एक पत्थर में लगा और ये मुंह के बल फट से गिरा है और गाड़ी खाड़ से इसके दोनों पैरों को कुचलती हुई दुकान में जाके भाड़ से एकदम पिल गई। गाड़ी पिल गई दुकान के ऊपर, पेल दिया, जो भी गाड़ी में बैठा हुआ था उसने दुकान को पेल दिया गंदी तरीके से। आवाज बहुत जोर की आई, इसने भी चीखा, दुकान की शटर में गाड़ी पिली है। और उस दिन दुकान के अंदर दुकान का आदमी कोई सो रहा होगा, वो डर के बाहर निकला, मेरी दुकान को किसने पेल दिया भाई? बाहर निकला तो गाड़ी के अंदर उसको कोई नहीं दिखा और बाहर पड़ा हुआ दिखाई दिया मेरा दोस्त आर्यन, दर्द से एकदम बिलबिला रहा है। दुकान वाला आदमी अच्छा, तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई है, दुकान वाला आदमी खुद एम्बुलेंस में इसके साथ बैठा। और आर्यन देखो नशे में था, दर्द कम हो रहा होगा या दर्द की तरफ इतना दिमाग नहीं रहा होगा। आर्यन इससे पूछता है भाई गाड़ी के अंदर जो था तुमको दिखा कि नहीं दिखा? दुकान वाला कहता है कि भाई गाड़ी के अंदर कोई था ही नहीं। आर्यन बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई? आधे मुंह का वो बूढ़ा हुआ आदमी बैठा हुआ था। इसके बोलने का मतलब ये था कि अंदर जो आदमी बैठा था उसका 2 सर टुकड़ा, मतलब सर 2 टुकड़े में बटा हुआ था, वो आदमी कहाँ है? तो दुकान वाला बोलता है गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था भाई, हुआ क्या तुम्हारे साथ, पूरी बात बताओ। तो एम्बुलेंस में जाते जाते ही दर्द के साथ आर्यन ने पूरी बात उस दुकान वाले को बताया। दुकान वाले ने बोला भाई आज से कुछ ही महीनों पहले की बात है, 2 शराबी लड़के अपनी 4 व्हीलर से, बड़ी 4 व्हीलर थी, एकदम भंड थे, तेजी से आ रहे थे और एक परिवार रोड क्रॉस कर रहा था। गांव का ही कोई था, बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी थी और उसकी नातन थी। उन चारों को उड़ा दिए ऑन द स्पॉट, वो चारों लोग खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ से जो कोई भी जाता, बहुत सारे लोग शिकायत करते कि उन्हें उन परिवार के लोग वो जो वहाँ पे खत्म हुए थे उस एक्सीडेंट में वो दिखाई देते थे। शायद तुम्हें भी वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, तुम भी शराब पिए हुए थे, इसलिए वो तुम्हें वो समझ के बदला लेने के लिए आया तुम्हारे पास। इसने कान में पकड़ लिया कि आज की बात जिंदगी में शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इसके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए, लेकिन फिर फ्रैक्चर ही था जो ठीक हो गए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा घाव पड़ा, यहाँ पे ऐसा घाव पड़ा कि जिंदगी में फिर इसने ढंग से शराब को हाथ नहीं लगाया, और बाय चांस थोड़ा सा लगाया भी तो कभी पी के गाड़ी नहीं चलाया। इस पूरी घटना की जानकारी मैंने आपको बताया ना, मुझे थोड़ी पहले ही मिल गई थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था आप लोग के सामने लेके आने की। अच्छा दिन ढूंढ रहा था, आज लेकर आ गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।